अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब कैसे होंगे। हम भी लग से बिल्कुल ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे कि मुझे बहुत आज खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और आप भी सोच रहे हो कि ऐसी भी क्या बात है कि मैं इतनी खुश हूँ। तो बात ऐसी है कि हमारे पेपर होने वाले हैं खत्म। यस गाइस, हमारा एक पेपर रह गया है, लास्ट ओनली वन पेपर रह गया है, ठीक है। उसके बाद हम आजाद हैं। फिर हम पता क्या गाएंगे, कहेंगे आज मैं आजाद हूँ दुनिया के गगन से। तो जी, कलीम साहब के पेपर जो है वो अभी शुरू हुए हैं और कलीम को देख के मुझे बहुत तरस आ रहा है, बहुत तरस आ रहा है। कलीम साहब फंस गए हैं और मैं जो हूँ आजाद होने वाली हूँ, ठीक है। आप ही और मैं, हमें बहुत ही ये था कि हमारे अच्छे अच्छे पेपर हो जाए। आपने भी हमारे लिए दुआ करनी कि हमारा अच्छा रिजल्ट आए। पेपर तो अच्छे हुए हैं और इस बार काफी मुश्किल भी आए थे, लेकिन अच्छे हुए हमारे पेपर, ठीक है। आप लोगों ने जो है बहुत दुआ करनी कि हमारे पेपर जो लास्ट रह गया ना वो भी बहुत अच्छा हो जाए और हमारा रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ जाए, ठीक है। तो ये कलीम साहब को देखें। कलीम, आपका कौन सा पेपर है? फिजिक्स का पेपर है। कितने पेपर हो गए आपके? 3। लो जी गाइस, भी 3 पेपर हुए हैं इसके और हमारा आखिरी पेपर रह गया। कलीम साहब, कैसा लग रहा है कि आपके बहनों के पेपर खत्म हो चुके हैं और मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ? मुसीबत में फंसा हूँ। छुट्टियों के बाद रखना चाहिए था पेपर। हाँ, ईद तो भी खराब कर दी। ईद भी खराब कर दी बेचारे की। अब ये कैसे बकरे देखेगा, गाय देखेगा, भैंस देखेगा? ईद पे बंदा चलो होता है कि चलो कोई नहीं, पेपर है आसान होगा, फिर पढ़ लेंगे। वो दिया ही केमिस्ट्री का ईद के। हाँ जी, ईद के फौरन बाद इसका है केमिस्ट्री का पेपर और ईद के दिनों में इसको करनी है पढ़ाई। मैं, पापा जी, आप ही जी, हम जाएंगे बाहर घूमने और ये करेंगे मास्टर साहब इधर बैठ के पढ़ाई। तो कलीम साहब, आपका कितना पेपर, मतलब कि कितनी तैयारी हो गई है और कितनी रह गई है, बताएं जरा। ये देखिए जी गाइस, एक पढ़ाकू बच्चे की तरह से स्टिकी नोट्स वगैरह लगाए हुए हैं और ये जो है बैठ के पढ़ रहा है। ये देखिए जी, कहा ये जब बैठ के पढ़ता है ना तो जगह जगह पर इसकी ना बुक्स बिखरी होती है। तो कलीम, आप बताओ कि आपका कितनी स्टडी, कितना पढ़ाई का आपका काम रह गया ताकि मैं आपको कुछ करवाने वाली बनूं। तो ये जो है ना गाइस, मेरे पास आके बैठ जाता है और फिर मैं उसको पेपर की तैयारी करवाती हूँ। और क्योंकि हम 9-10 की स्टेज से गुजर के आए हैं, 9-10 के पेपर हमने दे दिए हुए हैं, तो हमें ज्यादा बेहतर पता है कि कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज हर बार पेपर में आती है। तो हम उसको जो है कलीम को जो है ना तैयारी करवा देते हैं। अब देखिए, इसका लटका हुआ है मुंह, क्योंकि इसका है सुबह पेपर और हमने करने हैं आराम से मजे। हमारा सिर्फ लास्ट पेपर रह गया है उर्दू का। ये देखिए जी जरा, कि मैंने उर्दू की बुक खोली हुई है, कल हमें छुट्टी है तो अभी मैंने बुक खोली। मैंने कहा चलो, शहादत पा चुकी है। बुक भी शहादत पा, बुक भी शहीद हो गया। ये देखिए जी गाइस, क्या करनी है, बुक पेपर तो बड़ी खत्म होने वाले हैं, लेकिन फिर भी हमें इसको संभाल के रखनी है। आगे एमडी कैट में काम आएगी और काम आ सकती है, ठीक है। किसी को देनी तो पड़ नहीं सकती क्योंकि हमारा सिलेबस अब चेंज हो गया है। सिलेबस इस बार जो है फर्स्ट ईयर का बहुत चेंज हो गया है, सेकंड ईयर का तो वही है। तो ये देखिए जरा, मैं उर्दू पढ़ रही हूँ। आपको पता है कि इसमें बहुत ज्यादा उर्दू में जो है ना याद करने वाली कोई चीज नहीं होती है। उर्दू को कौन याद करता है? उर्दू में सिर्फ शायरों के नाम याद करने होते हैं कि किसने कौन सी नज़म लिखी है, किसने कौन सी गजल लिखी है, ठीक है। तो ये जो अफसाना है, ये जो नसर पारे हैं, वो किसने लिखे हैं, तो बस यही कुछ याद करना होता है। या फिर एमसीक्यूज के लिए वो जो होते हैं ना, काफी अल्फाज किसको कहते हैं, रदीफ किसको कहते हैं, और मक्ता मतला ये क्या होता है, ये एमसीक्यूज में आते हैं और चैप्टर से थोड़े ही आते हैं। तो अब हमने बस उर्दू का ये रखना है। और जो मुकालमे है ना, मुकालमे तो बंदा खुद ही लिख सकता है कि भाई अजवा ने लब्बा से ये कहा, लब्बा ने अजवा से ये कहा, ठीक है। ये एक नाम खुद से रख लेने हैं कि दो लोगों की आपस में गुफ्तगू हो रही है कि एक बंदा ये कह रहा है, दूसरा बंदा ये कह रहा है, तो बस उसका टॉपिक हमने जहन में रख लेना कि किस टॉपिक पे हमने बात करनी है। शजरकारी के दरख्त पे बात करनी है, शजरकारी पर बात करनी है, या फिर कलीम के जो है पेपर्स के मुतालिक बात करनी है, या कोई और बात करनी है, तो वो आसान होता है। तो ये सब कुछ हमने खुद ही कर लेना। तो दरख्वास्त भी गुजारिश करनी होती है, प्लीज मास्टर साहब हमें छुट्टी दे दे, हम बहुत गरीब हैं, बस ये लिखना होता है। तो इसलिए उर्दू को इतना ईजी भी नहीं लेना चाहिए। जिस चीज को हम ज्यादा ईजी लेते हैं ना, अक्सर उसमें लोग यहाँ मार खा लेते हैं। तो ना हमें चाहिए कि हम उर्दू को पढ़ें भी अच्छी तरह पढ़ें, तो नज़म और गजल के अच्छी तरह हम ना याद कर लें। और कलीम की देखें ब्रेकें लगना शुरू हो गई हैं, इसने शुरू कर दिया पढ़ाई
और अब ये दिल लगा के कलीम साहब जो है पढ़ेंगे और हम जो है मजे करेंगे। हमारे पेपर फिनिश होने वाले हैं, एक पेपर रह गया, उसके बाद आते ही हमने धड़म करके बेड पे लेट जाना, सो जाना, भूल ही जाना दुनिया को, दुनिया में कोई और भी है। ठीक है, सबसे पहले तो अपनी नींद पूरी करूंगी गाइस। मेरी बहुत नींद खराब हुई, नींद आराम हो गई, रातों की नींद मैंने बर्बाद कर दी है। ठीक है, ये देख सकते हैं मेरी आंखें, चेक करें आप, ये देखें, खौफ आ रहा होगा मुझे देख के, तो देखे ऐसे में बस क्या ही कहूँ आपसे, बस आप लोग दुआ करने की, जितनी हमने मेहनत की है ना, अल्लाह उस मेहनत का हमें फल जरूर देगा, क्योंकि अल्लाह किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। ठीक है, कलीम साहब आप कुछ पढ़ लो ताकि मैं आपसे टेस्ट ले लूं। अभी रात के 8:30 बज गए हैं, 9 बजे मैंने पूरा आपका टेस्ट लेना है। ठीक है, हैं? ठीक है। शक्ल देखो इसकी कैसे बनाई हुई है इसने। It is also called fluid force. Gravitational force. Gravitational force is an attractive force. पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मजा आए। अब आपके पेपर हैं। मुझे बहुत हंसी आ रही है गाइस कलीम के ऊपर, क्या कर सकते हैं। कलीम आपके भी एक रह गए पेपर कह रही हूँ, पेपर खत्म हो ही जाएंगे, कोई बात नहीं कलीम, 2-3 दिन पेपर। लेकिन ना ये इस बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ है कि ईद से या तो पहले हो जाना चाहिए थे पेपर, या छुट्टियों के बाद होने चाहिए थे। ठीक है, होना चाहिए था। अब क्या किया है कि जी ईद से पहले 4-5 पेपर हो गए हैं। अब ना ईद में इसने 3 दिन ईद के गुजारने, उसके बाद ईद के चौथे या पांचवें दिन इसका फिर केमिस्ट्री का पेपर है, तो केमिस्ट्री का पेपर देगा, उसके बाद फिर पेपर खत्म हो जाएंगे और फिर छुट्टियां हो जाएंगी, और छुट्टियों के बाद रिजल्ट है। देख रहे जिस बेचारे के साथ ज्यादती हुई है, या फिर ईद से पहले खत्म हो जाने चाहिए थे, या छुट्टियों के बाद स्टार्ट होने चाहिए। पर कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्या पता इसमें आपकी कोई बेहतरी हो। नहीं, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी पढ़ाई में, क्योंकि हम तो 9-10 की स्टेज से गुजर आए हैं, अब आपकी बारी है। ठीक है, ठीक है। बाकी गाइस हमारा जो लास्ट पेपर रह गया ना उर्दू का, लेंथ ही बहुत ज्यादा होता है, आता तो इंसान को सारा ही होता है उर्दू का। उर्दू का तो बस ये है कि अगर एक खुलासा है 2 या 3 पेज भर के आने ही आने हैं। ठीक है, 5 नंबर का 10 नंबर का तो ज्यादा से ज्यादा पेज भरने हैं। लेकिन ये होता है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। टाइम को जो है ना मैनेज करना सीखें आप लोग, हमें भी सीखना चाहिए और आप भी सीखें, क्योंकि जो टाइम है ना वो इंसान का जो है ना काम खराब कर देती है। टाइम नहीं, लेकिन जो पेपर में टाइम होता है, मतलब कि अगर हम पेपर कर रहे हैं तो अगर हमारे पास 3 घंटे उर्दू को करने के लिए या 2 घंटे हमें उर्दू को करने के लिए, तो हमारी स्पीड उतनी ही तेज होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम स्पीड तेज नहीं करेंगे ना, शुरू में ही आहिस्ता आहिस्ता लिखेंगे, तो इस तरह फिर क्या होगा कि हमारा टाइम जो है एंड पे पूरा नहीं हो पाएगा, हमारा काम पूरा नहीं हो पाएगा, हमारा पेपर जो है अधूरा रह जाएगा, कोई ना कोई छूट जाएगी चीजें। लेकिन गाइज हमेशा ये याद रखें कि वैसे तो हमें चाहिए कि हम लाइन वाइज जो क्वेश्चन आते हैं ना 1 2 3 4 उसी तरह अटेम्प्ट करने चाहिए। लेकिन अक्सर अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे पास टाइम थोड़ा है और हम ज्यादा से ज्यादा लिख भी पाए, तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले लेंथी चीजें लिखनी है, जैसे खुलासा जिसके नंबर ज्यादा हो। आपने हर चीज को घर से आपने तैयारी करके जानी है कि मैंने इस चीज को इतना टाइम देना है, इस चीज को इतना टाइम देना है, तब भी आप जो है ना टाइम मैनेज कर पाएंगे। तो आप सोच लें कि खुलासा जो चीज 10 नंबर की है उसको आप मैक्सिमम जो है 20 मिनट दे, और जो चीज 5 नंबर की है 2 नंबर की है उसको 5 मिनट से ज्यादा ना दें। ठीक है, इस तरह जो है ना आपका पूरा पेपर भी हो जाएगा और टाइम में पूरा हो जाएगा। एंड पे वो जो एग्जामिनर होता है, वो एग्जामिनर कह रही हूँ, वो क्या कहते हैं, सुप्रीडेंट होती है, वो फिर ऐसे करके पेपर खींचती जाती है। तो आपने ये नहीं कहना कि आपने ये नहीं सोचना कि वो पेपर खींचेगी ऐसे करेगी, आपने बस लिखी जाना कि टाइम भी नहीं पूछना किसी से। ठीक है, उर्दू का पेपर ऐसा पेपर है कि जिसमें आपको किसी से पूछने तक का टाइम भी नहीं मिलेगा, कि पूछोगे ना कि ये एमसीक्यूज बता दो, ये मुझे जो है ना इसकी स्टेटमेंट बता दो, तो इस तरह जो है ना आपका टाइम जो है वेस्ट होगा और बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। तो आप मेरी माने, आप लोग ने क्या करना है, घर से आपने टाइम मैनेजमेंट की जो है ना टेक्निक सोच के जानी है, और आपने ये सोच के जाना है कि मैंने किस चीज को कितना टाइम देना है, इस तरह। और हमारा लास्ट पेपर उर्दू का रह गया, उसके बाद हम आजाद हैं, उसके बाद हम घर आके ना बस मैंने क्या करना, सो जाना। मेरी रातों की नींद बर्बाद होगी, मैंने सो जाना। सोने के बाद मैंने पूरा जो है ना सारा दिन टीवी देखना है, सफाइयां हम अगले दिन करेंगे, उस दिन मैंने कोई किसी काम को हाथ नहीं लगाना। ठीक है, बस मैंने ना फ्री हो जाना। उसके बाद फिर ईद आ जाएगी गाइस, ईद भी आ गई है, मेरा यार नहीं आया। वो गाना जो है ना, ये ईद वाला दिन जो है बहुत मशहूर हो जाता है ये गाना।
तो साथ ही मैं आपसे कहूंगी, जो अगर आप लोगों ने बकरे की कुर्बानी करनी है, कट्टे की करनी है, या बच्चे की करनी है, या छतरे की करनी है, तो हमें मत भूलिएगा, क्योंकि हमने पूरा साल लगाकर जो है ना शापर इकट्ठे किए हैं और उन शापर में हम लाएंगे गोश्त। देखिए कलीम साहब का पढ़ने का तरीका चेक करें, बाकी चीजें छोड़े, इसका पढ़ने का तरीका चेक करें कैसे लेटा हुआ है। तो कलीम इतना तो आपको इतनी जल्दी याद नहीं होगा, और वैसे भी कलीम अब सब कुछ टाइम रह नहीं गया हुआ, सुबह आपका पेपर और कैसे लेटे हुए। ये लो उठ के बैठ जा। हाँ जी ये सही है। तो कितना रह गया कलीम, कोई जल्दी पढ़ लो आप, मैं भी यहाँ से उठूं। लेकिन गाय इसका पेपर हो या मेरा पेपर हो, सर मुझे ही खपाना पड़ता है। मेरा पेपर हो तो मुझे ऑब्वियसली जो है सर खपाना पड़ेगा, उसका कलीम का पेपर हो तो मुझे उसको बताना पड़ेगा। ये इम्पोर्टेंट है, यही आएगा। और गाय माशाल्लाह से जो है ना, जो भी मैं इसको बताती हूँ, ठीक है, जो मैं इसको कहती हूँ कलीम, अगर आपको ये चीज नहीं याद हो रही, इसको छोड़ के जो है ना, जो मैं चीज बता रही हूँ बस वो याद कर लो, तो 100 में से 90% वही आती है चीज, ठीक है। क्योंकि हम इस स्टेज के गुजर के गए हैं, कि मेरी बात नहीं समझता, हम इस स्टेज से गुजर के गए हैं, हमें पता है कि कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज ज्यादा मायने रखती है। टीचर हर बार वही देता है। और दूसरी बात ये कि ये हमारे स्कूल के जो टीचर्स है ना, स्कूल के टीचर्स, वो हम उनसे पढ़ के आए हुए हैं, और अब कलीम भी उनसे पढ़ रहा है, तो हमें पता है कि वो टीचर जो है हर बार क्वेश्चन कौन से ज्यादा देते हैं, हमें कौन से देते थे, तो मैं उसको वो इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। अब जैसे इसका परसों इंग्लिश का पेपर था, तो मैंने इसको बताया, इसके ना 6 लेटर्स थे अंदर, पेपर में ना 6 लेटर इंक्लूड थे, ठीक है। क्योंकि अभी ये 9th में हुआ है, तो इतना सिलेबस नहीं उन्होंने दिया, तो इसलिए मुझे कहा कि आप 6 लेटर्स है। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ, बोर्ड में तो पूरी बुक याद करनी पड़ेगी, 6 लेटर्स है तो कैसे मुंह बनाया हुआ है। तो कहता चलो वो भी तो मैं छोटा हूँ, मेरे पेपर में भी साल पड़ी है, तो ऐसा करो, ऐसी मुझे कोई टेक्निक बताओ कि इन 6 में से जो है ना सिर्फ एक ही बता दो और वो ही आ जाए, ठीक है। मैंने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, दुनिया की कोई भी ताकत पकड़ के ऐसा नहीं कर सकती, मुश्किल जरूर होता है पर नामुमकिन कुछ नहीं होता है गाइस, मुश्किल जरूर होता है मगर कोई चीज नामुमकिन नहीं होती। अगर आप याद करने बैठे ना, तो आप आधे घंटे में भी पूरी बुक याद कर सकते, अगर आप अपना जहन बना ले तो कलीम साहब को मैंने बताया कि कलीम आपने पहला, तीसरा और चौथा लेटर अच्छी तरह याद करना। 6 में से 3 लेटर बता दिया, मैंने कहा बस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसने ना याद मैंने इसको सारे कराए, लेकिन मैंने इसको कहा कि ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने पूरा करके ना इसको जरूर पढ़ लेना। और आप यकीन करेंगे इस तीसरा लेटर आया, तीसरा लेटर, तो इस तरह जो है मैं इसको इंपॉर्टेंट चीजें बता देती हूँ और फिर ये कर लेता है। तो अब मैं बोल बोल के थक गई हूँ, तो अब मुझे दें आप इजाजत, मैं कर लूँ अपने उर्दू के पेपर की तैयारी, ताकि जो है ना इससे भी हम अपनी जान छुड़वाएं, दफा करें इस पेपर को, ठीक है। और ये उर्दू के पेपर की तैयारी करनी तो पड़ती है, तो मुश्किल भी होता है, इतना आसान भी नहीं होता, ईजी भी नहीं लेना चाहिए मैं इसको ज्यादा। और आज हमारा इस्लामियत का पेपर था, इतना आसान आया गाइस, इतना इजी पेपर आया, मैं तो बाहर आते ही खुश हो गई। तो मैं तो ये दुआ कर रही थी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, आज जैसे इस्लामियत के पेपर में, ये तर्जुमतुल कुरान के पेपर में हम करते हैं ना कि अल्लाह के बारे में सारा कुछ लिख कर आना है, तो मैं कहती थी या अल्लाह पाक ऐसा हो जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में भी हम अल्लाह अल्लाह ही लिख कर आते हैं, मतलब कि ऐसी वो बुक्स होती हैं उसमें भी इस्लाम के बारे में लिख के आते हैं, अल्लाह के बारे में, और तौहीद, रिसालत, आखिरत, बस यही क्वेश्चन आते हैं। तो क्या ही मजा आ जाता कि हम उसमें भी इतनी आसान चीजें ले आते हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता, जो लिख गया है वो लिखा गया है, और जो जहन में आ गया है वो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कलीम को हम देते हैं पढ़ने, कलीम को हम पढ़ने देते हैं, इस तरह ये भी डिस्टर्ब हो रहा है और मैं भी साथ अपने पेपर की तैयारी कर लूं। तो आपको हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, और मेरे लिए और मेरी आपी के लिए और सब बच्चों के लिए खसूसी दुआ कीजिएगा ताकि हमारे अच्छे नंबर आ जाएं, और अल्लाह ताला